जय हिंद दोस्तों ते सत श्री अकाल है जी थानू सारिਆਂ ਨੂੰ। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक यूज्ड डेनन का 7.2 चैनल AV रिसीवर आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपको काफ़ी पावरफुल परफॉर्मेंस दे देता है। 4K को सपोर्ट करता है, डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है, DTS-X को सपोर्ट करता है और भी बहुत सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसका प्राइस, इसके क्वालिटी कैसी है और स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो कि किन लोगों के लिए इसे बाय करना सही रहेगा और किन लोगों के लिए नहीं रहेगा। ये सभी चीज़ें जो हैं आज मैं आपसे इसी वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहा हूं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है डेनन का AVR-X 3200, जो कि एक 4K डॉल्बी एटमॉस एंड DTS-X एनेबल AVR है, जिसमें आपको 4K अपस्केलिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। यानी अगर आप इस AVR पर HD सिग्नल देते हैं तो उस HD सिग्नल को भी ये 4K के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो एक एक कर मैं आपको इसकी कुछ जो खासियत हैं वो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किन लोगों को इसे बाय करना चाहिए है। देखो, अगर आपको एकदम लेटेस्ट फीचर्स चाहिए, वैसे तो देखो इसके अंदर सभी फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन वर्जन का फ़र्क होता है। अगर आपको एकदम लेटेस्ट वर्जन चाहिए है तो आप इसे बाय मत कीजिएगा बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपको एक पावरफुल साउंड चाहिए है ना, जो कि आज के जो नए AVRs है, जो बजट AVRs मैं कहूँगा, उनके अंदर आपको नहीं मिल पाता है, तो आप इसे बिल्कुल बाय कर सकते हैं। फीचर्स आपको सभी इसमें मिल जाते हैं जो कि अभी के नए AVRs के अंदर आ रहे हैं, लेकिन उनके वर्जन का फ़र्क पड़ता है, यानी एक स्टेप वो पीछे हो जाते हैं। बट अगर सही तरीके से आपको मैं बताऊं और एक सच्चाई वाली बात अगर मैं आपको बताऊं तो उन वर्जन से देखो फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन उनसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना, वो होती है कि आपका जो भी सिस्टम है वो आउटपुट कैसी दे रहा है। तो जो लोग इस चीज़ को कंसीडर करते हैं ना ज़्यादा कि आउटपुट कैसी मिलती है, हमें पावरफुल साउंड जिन्हें चाहिए, वो इसे बाय कर सकते हैं। तो चलिए एक एक कर मैं आपको इसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने आपको बता ही दिया कि ये 7.2 चैनल AVR है, यानी आप इस पर 7 स्पीकर लगा सकते हो और 2 सबवूफर लगा सकते हो। वो आपकी मर्जी है, आप 7 लगाओ, 5 लगाओ, 2 लगाओ, या फिर इसे किस कन्फिग्रेशन में यूज़ करते हो ये भी आपकी मर्जी है। अगर आप 7 स्पीकर नीचे लगाना चाहते हो तो नीचे भी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो डॉल्बी एटमॉस के साथ में इसे प्ले करना तो आप 5 स्पीकर नीचे और 2 स्पीकर ऊपर लगा सकते हो। और ऑप्शन आपको दिया गया है 2 एक्टिव सबवूफर्स लगाने का, तो आप चाहे 1 लगाओ चाहे 2 लगाओ, वो आपकी मर्जी है। सबवूफर एक्टिव लगेगा, इसलिए उसका साइज क्या है, उसकी वॉटेज क्या है, इसका कोई लेना देना नहीं है इसके साथ में। कनेक्टिविटी की अगर यहाँ पर मैं आपसे बात करता हूँ ना, तो कनेक्टिविटी के ऑप्शंस आपको इसके अंदर भर भर के मिल जाते हैं यार। एनालॉग इनपुट के अंदर आपको 5 एनालॉग इनपुट मिल जाते हैं। डिजिटल इनपुट के अंदर आपको टोटल 4 इनपुट दिए गए हैं, जिसमें से 2 ऑप्टिकल हैं और 2 कोएक्सियल हैं। HDMI के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं इसे, तो HDMI में आपको टोटल 8 इनपुट मिल जाते हैं, जिनमें से 7 इनपुट दिए गए हैं इसकी बैक साइड पर और 1 इनपुट आपको फ्रंट में भी मिल जाता है। और साथ ही साथ फ्रंट के अंदर ही आपको USB का भी ऑप्शन दिया गया है। इस AVR के अंदर आपको इनबिल्ट ब्लूटूथ एंड वाईफाई का भी सपोर्ट मिल जाता है। सो वाईफाई होने का मतलब है कि आप इस AVR पर नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे जो ऐप्स हैं जो हमारे म्यूज़िक प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे एप्पल म्यूज़िक है, सब स्पॉटिफाई है, उन सभी का सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है। आपको अलग से स्ट्रीमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी AVR पर भी स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर आपके पास में एप्पल का फ़ोन है तो आप इस पर इसकी ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में एयरप्ले को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड का फ़ोन है तो तब भी आप इसकी जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर। जिन लोगों का पर्पस ज़्यादा रहता है म्यूज़िक सुनने का और अगर वो इसे बाय करना चाहते हैं तो वो भी बाय इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वॉटेज है, जो स्टीरियो पे वॉटेज है, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत पावरफुल साउंड जिसे बोला जाता है वो है। बाकी अगर आप सभी चैनल्स यूज़ कर रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, वॉटेज अच्छी खासी आपको मिलती है। लेकिन अगर आप इसे एज अ म्यूज़िक के लिए यूज़ कर रहे हैं, चाहे कितने भी चैनल आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको वाईफाई दिया गया है। तो आप ब्लूटूथ के बदले अगर डायरेक्ट स्ट्रीमिंग करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी आउटपुट आपको देता है। या फिर आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आप एप्पल के एयरप्ले को यूज़ कीजिए, जिससे आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। लेकिन अगर नहीं है ऐसा कोई भी चक्कर तो आप ब्लूटूथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन
लेकिन ब्लूटूथ में आपको थोड़ा बहुत एयर लॉस देखने को मिलता है। बाकी आप इसे टीवी या प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास में काफ़ी ऑप्शन है। आप चाहें तो HDMI का यूज़ कर सकते हैं, HDMI आउट का यूज़ कर सकते हैं। आप इसके HDMI आउट में आपको ARC का सपोर्ट दिया गया है, तो उसके ज़रिए भी आप इसे अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑप्टिकल एंड कोएक्सियल का ऑप्शन दिया गया है, तो आपके पास जो भी कनेक्टिविटी है, कैसी भी कनेक्टिविटी है, वो सभी तरीके के ऑप्शंस आपको इस AVR के अंदर मिल जाते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको बताया था ना मैंने कि ये यूज्ड AVR है ना, सो इसकी कंडीशन कैसी है एक बार मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। वैसे तो मैं बोलकर भी बता सकता हूँ कि कंडीशन इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब जो फ्रंट है इसका वो तो बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा ही है। तो फिर भी आप मगर इसकी एक बार कंडीशन देख लीजिए, उसके बाद में थोड़ा सा निर्णय लेने में आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए आप इसकी कंडीशन देखिए, उसके बाद में हम जो इसकी बाकी की बातचीत है वो करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। पहले फ्रंट की कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट बिल्कुल एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मतलब जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू। आप देख ही सकते हो, वैसे तो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, तो आप देख लो एकदम साफ़ सुथरा है, बिल्कुल कोई निशान नहीं है, कोई आपको कोई प्रिंट वगैरह मिस प्रिंट नहीं मिलेगा यहाँ पे, या कोई स्क्रैच पड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। साइडों से भी एक बार आपको मैं दिखा दूँ, साइडों से भी आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ सुथरा है एकदम। इस तरफ से भी देख लेते हैं एक बारी, यहाँ से भी आप देख सकते हो बिल्कुल साफ़ सुथरा है। टॉप की कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो टॉप पे कुछ आपको माइनर से निशान नज़र आएंगे, कुछ एक आधा निशान ही है, कोई ज़्यादा तो नहीं है। बाकी फ्रंट तो आपने देख लिया, फ्रंट बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है, और अंदर से जो सेट की कंडीशन है वो भी बिल्कुल एकदम से ब्रांड न्यू टाइप की ही है, अंदर से भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि क्या क्या हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। एक HDMI का आपको इनपुट मिल जाता है, एक USB लगाने के लिए, सेटअप माइक लगाने के लिए स्लॉट दिया गया है, एक आपको हेडफोन लगाने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है। इस तरफ आपको एक सिलेक्टर दिया गया है, एक मास्टर वॉल्यूम दिया गया है। यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें हैं जो कि बताई गई हैं। वाईफाई, ब्लूटूथ एंड एयरप्ले रेडी है ये, डॉल्बी एटमॉस एंड DTS-X को सपोर्ट करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको 4K का सपोर्ट मिलता है। HDMI में आपको 8 इनपुट मिल जाते हैं और 2 आपको मिलते हैं आउटपुट, जो कि HDCP 2.2 को सपोर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि दी गई हैं। एक बार आपको मैं इसकी बैक साइड की कंडीशन जो है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ बैक साइड की भी आप कंडीशन देख सकते हो, एकदम साफ़ सुथरी कंडीशन है, कोई निशान वगैरह कुछ नहीं नज़र आएंगे आपको। मेन जो होता है वो HDMI के जो स्लॉट्स हैं उनमें निशान खासकर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पता लगता है कि ये जो सेट है ये काफ़ी अलग अलग जगह होकर आ चुका है, यानी कि इसके जो यूज़र हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहे होंगे। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी निशान वगैरह आपको नहीं मिलेगा, और बाकी सब आपको इनपुट्स वगैरह जो है वो मिल जाते हैं। इनपुट्स की तो इसमें भरमार दी गई है यार। तो कंडीशन यहाँ आपने देख ली है, सभी साइडों की भी, ऊपर की भी, पीछे की भी, आगे की भी, कंडीशन वाइज बहुत अच्छी कंडीशन में है ये सेट। तो फ्रेंड्स आपने कंडीशन देख लिया ना, आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी वहाँ पर कि भैया यहाँ पर एक आधा निशान कहीं है, फ्रंट बिल्कुल साफ़ सुथरा है, जो भी कंडीशन है इस AVR की वो मैंने आपको बिल्कुल परफेक्टली बता दी है। बाकी अगर अभी हम बात करते हैं ना इसकी स्पेसिफिकेशन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसमें मैं सबसे पहले आपको इसकी पावर आउटपुट के बारे में बताना चाहूँगा। इस AVR पर अगर आप 8 ohms के स्पीकर लगा रहे हैं तो आपको 105 वॉट की आउटपुट मिलती है पर चैनल, यानी सभी चैनल्स के लिए। अगर आप इस पर 6 ohms का स्पीकर लोड देते हैं तो आपको 135 वॉट की आउटपुट मिलती है पर चैनल, और अगर आप इस पर 4 ohms के स्पीकर कनेक्ट करते हैं तो आपको 180 वॉट की आउटपुट मिल जाती है पर चैनल। और मैक्सिमम आउटपुट की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये AVR मैक्सिमम 215 वॉट की क्लीन आउटपुट आपको दे देता है। मैक्सिमम आउटपुट है ये, यानी जब जिस चैनल पर ज़रूरत पड़ती है तो ये इतनी वॉटेज वहां तक डिलीवर कर सकता है। और डिस्टॉर्शन की अगर बात की जाए तो डिस्टॉर्शन आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ 0.08% ओनली। स्पीकर्स के तो ऑप्शंस आपको इसमें लगाने के लिए भरमार मिल जाएगी, क्योंकि 4 ओम से लेकर 16 ओम तक, यानी 4 ओम से लेकर 16 ओम तक के सभी स्पीकर्स को ये सपोर्ट करता है। सो आपके पास में बहुत बड़ी वैरायटी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप इस पर स्पीकर कौन से कनेक्ट कीजिए। वैसे फ्रेंड्स ये जो AVR है ये काफ़ी हैवी आउटपुट दे देता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन किसी भी वजह से अगर आप इस पर पावर एम्पलीफायर भी कनेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इस AVR के अंदर आपको सभी चैनल्स के लिए प्री आउट का ऑप्शन दिया गया है, 7 चैनल्स के लिए और दोनों सबवूफर्स का। तो आप चाहें तो 2 चैनल, 5 चैनल, 7 चैनल, जो भी आपकी नीड है, एक पावर एम्प इस पर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल साइज़ के स्पीकर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई बहुत ज़्यादा हैवी स्पीकर्स नहीं लगा रहे, वैसे तो आप इस पर भी
जितना मर्जी हैवी स्पीकर लगाओ यार, ये सबको प्ले करेगा क्योंकि हम ट्राई कर चुके हैं। लेकिन किसी भी वजह से अगर आप पावर एम्प लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, किसी भी चैनल पर लगाना चाहो तो लगा सकते हो। सभी चैनल्स की जो प्री आउट है वो आपको इसमें मिल जाती है। कुछ लोगों ने मैंने देखा है कि टीवी भी लगाया होता है और प्रोजेक्टर भी लगाया होता है, तो अगर आपने भी प्रोजेक्टर एंड टीवी दोनों चीजें लगा रखी है ना, तब भी ये AVR आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इस AVR के अंदर आपको HDMI में 2 आउट दिए गए हैं। एक आप टीवी पर कनेक्ट कर सकते हैं, एक आप प्रोजेक्टर पे कर सकते हैं। एक जो आउटलेट है इसका, एक जो आउटपुट है इसका, उसमें आपको ARC का सपोर्ट दिया गया, तो उसे आप अपने टीवी पर कनेक्ट कीजिए ARC पोर्ट पर, और जो दूसरा आउट इसमें दिया गया है HDMI का, उसे आप अपने प्रोजेक्टर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। सो आपके ये जो दोनों पर्पस है ना, दोनों पर्पस इससे यूज में आ जाएंगे। अभी हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि होता है परफॉर्मेंस, कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो हमने जब इसे ट्राई किया है, पूरा टेस्ट करते हैं हम, जब भी कोई वीडियो बनाते हैं उससे पहले सारी चीज़ों को चेक किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये देखा जाता है, हर चीज़ का टेस्ट लेते हैं। तो जिस टाइम हम इसे टेस्ट कर रहे थे उस टाइम हमने इसे म्यूज़िक में भी ट्राई कर देखा। मैंने इसे एयरप्ले के थ्रू भी चला कर देखा था, अपने वाईफाई से कनेक्ट कर इसे स्ट्रीमर की तरह भी यूज़ कर देखा, इसकी ऐप जो है उसे भी यूज़ कर देखा। तो सभी में जो ऑडियो की क्वालिटी आ रही थी स्टीरियो के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑडियो थी। इसमें काफ़ी अलग अलग टाइप के स्पीकर्स भी हमने लगा कर देखे थे, छोटे बड़े काफ़ी बड़े, सब चीज़ें सभी तरीके के स्पीकर्स हमने लगाए थे। तो म्यूज़िक के अंदर जब हम इसे 2 चैनल पर चला रहे थे, यानी कि स्टीरियो मोड पर चला रहे थे, तो इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ज़्यादातर जो AVRs होते हैं ना, वो स्टीरियो मोड पर बहुत अच्छा रिजल्ट हमें नहीं देते हैं, लेकिन ये जो थोड़े पहले के बने हुए हैं ना, इनके अंदर थोड़ी जान है, ये हैवी है। मतलब आजकल के जो सेट आ रहे हैं उनमें आपको टेक्नोलॉजी एडवांस मिल जाएगी देखने के लिए, बट अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए और आउटपुट की बात की जाए तो वो क्वालिटी आपको आज के जो नए AVR है उनमें नहीं मिलती है, जो एंट्री लेवल के हैं। अगर आप अच्छे खासा मॉडल को परचेज कर रहे हो तो उसमें तो आपको मिल जाती हैं, लेकिन अगर बेसिक मॉडल है जैसे कि डेनन का 1800 है, तो उसकी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। तो म्यूज़िक में यूज़ करने के बाद हमने इसे ट्राई किया अपने होम थिएटर के लिए, यानी सराउंड साउंड के लिए। तो हमने इस पर काफ़ी सारी मूवीज़ के ट्रेलर्स भी प्ले किए थे, कुछ मूवीज़ के सीन हैं वो लगा कर देखे थे कैसा इफेक्ट ये दे रहा है। तो उसमें भी जो आउटपुट मुझे मिली है, रिज़ल्ट जो मुझे मिला है, वो एकदम परफेक्ट मिला है मुझे। काफ़ी पावरफुल साउंड अगर मैं बोलूँ ना आपको, कि एक पकड़ कर जैसे स्पीकर्स को चलता है ना, कि एक एक जो नोट है वो भी आपको क्लियर सुनाई दे। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं इसके प्राइस की, कि इसका प्राइस आपको क्या पड़ता है। इसका प्राइस आपको पड़ेगा 40,000 रुपीज़, जिसमें कि शिपिंग एंड पैकेजिंग के चार्जेस इंक्लूडेड हैं। तो आप इंडिया में किसी भी कोने पर रहते हो तो ये जो यूनिट है ये आपको 40,000 रुपीज़ में आपके घर तक मिल जाता है। इसके साथ क्या आएगा वो भी बता देता हूँ आपको एक AVR मिलता है, एक इसकी पावर कोड मिलती है, और मिलता है इसका ओरिजिनल रिमोट कंट्रोल। तो आप में से कोई भी बाय करना चाहता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर भी मैसेज कर सकते हैं। अभी रिप्लाईज में थोड़ा सा टाइम है, मैं हर वीडियो में आपको ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि स्टाफ नहीं है अभी हमारे पास में, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है अभी, मतलब टाइम नहीं दे पा रहे ज़्यादा जो कॉलिंग वगैरह पर, या फिर जो रिप्लाई वगैरह आते हैं उन पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन आपको रिप्लाई लेट आए बेशक, मगर मिल जाएगा आपको। तो आप में से कोई भी अगर इसे बाय करना चाहे तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी चलिए इस वीडियो के अंदर यही था, अभी आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के अंदर। बाकी रिक्वेस्ट वही है आपसे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ में जो कि इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो। एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है किसी भी बारे में, या फिर आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर नए हैं, पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल।